हेलो एंड वेलकम। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जम्मू कश्मीर से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है। नॉन टीचिंग वैकेंसीज एडवर्टाइज हुए हैं। अगर आपने 12th किया है या आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने में एलिजिबल हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। एम्स ओवंतीपोरा एंड एम्स जम्मू से जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अकाउंटेंट्स, स्टोर कीपर्स, असिस्टेंट्स, फार्मासिस्ट्स के अलावा कुछ और वैकेंसीज हैं। डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ रहने वाली है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट कब रहने वाली है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना पड़ेगा। इन सारी डिटेल्स को आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूं। साथ साथ में इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फराहम करूंगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा। तो इन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट्स रहने वाले हैं। सारे पोस्ट्स का डिटेल्ड जो है जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। असल में ये 4000 से ज्यादा वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है एम्स अक्रॉस कंट्री, लेकिन उसमें जो एम्स जम्मू कश्मीर में 2 एम्स है, ओवंतीपोरा और जम्मू में, उसके लिए भी अलग से कुछ वैकेंसीज हैं जिनकी सारी डिटेल्स मैं आपको यहां वीडियो में बता रहा हूं। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को हम देख लेते हैं। तो ये आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स। लास्ट डेट जो इस नोटिफिकेशन के लिए है वो 31 जनवरी 2025 को रहने वाली है शाम 5 बजे तक। सो आज आप नोट करें, आज 9 जनवरी है। 31 जनवरी से पहले पहले इस नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। 7 जनवरी से लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 31 जनवरी को जो है यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट से पहले पहले आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। करेक्शन विंडो भी ओपन किया जाएगा, जो कि 12 फरवरी से करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा 14 फरवरी तक। यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के दौरान अगर कोई भी एरर आपसे हो चुका है तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको सिंपली करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। उसमें आप अपना फॉर्म जो है उस वक्त एडिट कर सकते हैं। 26 से 28 फरवरी एक्सपेक्टेड है रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट की बेसिस पे ही यहाँ पे जो है आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये 207 पेजेस का नोटिफिकेशन है। इस 207 पेज के नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए कुल मिला के 4000 से ज्यादा वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है, जो अक्रॉस एम्स इंडिया के सारे यूनियन टेरिटरीज में या इंडिया के सारी जो है स्टेट्स है उनमें जितने भी एम्स है उन सारे में ये जॉब नोटिफिकेशंस निकल के आई है। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस नोटिफिकेशन से सारी चीजें मैंने जो है हासिल की है, तो उसका जिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो ओवंतीपोरा है, ओवंतीपोरा के लिए क्या क्या वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 21 से 30 साल की एज रहेगी। लेकिन इब्तिदाई में बताऊं, ये जो अपर एज लिमिट है, इस अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं, रिलैक्सेशन नॉर्म्स, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। रिलैक्सेशन नॉर्म्स को देखने के लिए आपको जो है डिटेल नोटिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा। पे लेवल यहाँ पे 7 रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। साथ साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट देख लीजिए, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो इसका मतलब है आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 रहेगी। 21 to 30 ईयर्स जो है एज रहेगी। साथ साथ में आपके पास प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, पे लेवल 4 रहेगी। 21 to 30 ईयर्स आपकी जो है एज रहनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल में पे लेवल 6 रहेगा। 21 to 30 ईयर्स एज रहेगी। ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड जो है यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास हो तो ये एडवांटेज रहेगा, अगर नहीं भी हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पे लेवल 6 रहेगी। 21 to 30 ईयर्स एज रहेगी। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो अपर एज लिमिट 30 साल का है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, आपने ग्रेजुएशन
किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो पोस्ट है 6 जो है लेवल पे जो है पे लेवल 6 रहेगा। 21 to 30 ईयर्स आपकी जो एज होगी। आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंसेज और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपने बीएससी डिग्री की हो इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया हो तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ साथ में 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 सैलरी रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास आपने किया हो किसी भी जो है बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्किल टेस्ट आपको डिक्टेशन आना चाहिए, आपके पास जो है टाइपिंग शॉर्ट हैंड होना चाहिए। तो 18 से 27 ईयर्स आपकी एज रहेगी। फार्मासिस्ट लेवल 5 सैलरी रहेगी। 21 to 27 ईयर्स एज रहेगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। स्टोर कीपर लेवल 6 सैलरी रहेगी। 18 to 35 एज रहेगी। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या बैचलर्स डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट। साथ साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में, लेकिन ये डिजायरेबल है। तो ये एम्स जो है अवंतीपोरा के लिए वैकेंसीज थी। अब आप एम्स जम्मू के लिए वैकेंसीज देख लीजिए। डाइटिशियन लेवल 7 रहेगी। 21 to 35 ईयर्स एज रहेगी। एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एमएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिशियन। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से फूड साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेवल 6 रहेगी सैलरी। 21 to 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। पे लेवल 2 रहेगी। 18 to 30 ईयर्स एज रहेगी। 12th पास बेसिक क्वालिफिकेशन है। साथ साथ में आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क पे लेवल 4 रहेगी। 21 to 30 ईयर्स आपकी जो है एज रहेगी इस गैप में। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो आप नोट करें यहाँ पे डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर, ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। एज लेवल मस्ट नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। साथ साथ में 6 जो है पे लेवल यहाँ पे रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर पे लेवल 4 रहेगी। 18 to 30 ईयर्स बेसिक एज क्राइटेरिया। 12th पास या डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, 2 साल का एक्सपीरियंस। 21 to 30 ईयर्स एज, पे लेवल 6। देन जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर पे लेवल 5, 21 to 35 ईयर्स एज, बीएससी या 10+2 साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्लस 6 मंथ्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन लेबोरेटरी पे लेवल 6, 25 to 30 ईयर्स एज, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 5 साल का एक्सपीरियंस कंसर्न फील्ड में। टेक्नीशियन ऑफिसर ऑप्थोमोलॉजी, बीएससी इन ऑप्थोमोलिक टेक्निक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 5 साल का एक्सपीरियंस, 21 से 35 साल एज रहेगी, तो पे लेवल 6 रहेगा। योगा इंस्ट्रक्टर पे लेवल 7, 21 to 35 ईयर्स एज, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन योगा। देन वार्डन हॉस्टल, graduate from a recognized university, diploma या certificate course in housekeeping and material management, 30 to 45 years एज रहेगी, पे लेवल 6 रहेगा। प्राइवेट सेक्रेटरी की भी वैकेंसी है। पे लेवल 7 रहेगी। एज 18 to 30 ईयर्स रहेगी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो है आपने ग्रेजुएशन किया हो, स्किल टेस्ट यानी आप टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड जानते हो। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है। 12th क्लास में आपने जो है, तो मैं बात कर रहा था स्टेनोग्राफर के पोस्ट की। स्टेनोग्राफर के पोस्ट में पे लेवल जो है 4 रहेगी। 18 to 27 ईयर्स बेसिक क्वालिफिकेशन, 12th क्लास, साथ साथ में टाइप शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 रहेगी। 18 to 30 ईयर्स एज, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ बैचलर्स डिग्री। सीनियर नर्सिंग स्टाफ पे लेवल 8, 21 to 35 ईयर्स एज, बीएससी नर्सिंग, 4 साल एक्सपीरियंस। तो स्टोर कीपर, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स डिग्री की हो, 18 to 35 ईयर्स एज रहेगी, साथ साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन पे लेवल 4 रहेगी। 18 to 30 ईयर्स एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स या 10+2
साइंस स्ट्रीम में 6 मंथ्स डिप्लोमा के साथ। तो ये पोस्ट्स हैं जो कि एम्स ओवंतीपोरा एंड जम्मू के लिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करें। साथ साथ में नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन को चेक करें और नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने के बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल के साथ आप बने रहिए। मिलते हैं नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिफोर वाइंडिंग अप, डू सब्सक्राइब, शेयर